की हो, शुएब की हो, इख्तियार सैयद असगर इमाम कादरी का हो, तो मुझे कह लेने दो कि अल्लाह को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो सारी मोहब्बत में वाला है, सारी मोहब्बत में बाला है। वो प्यारों में प्यारे हैं, वो दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं। उनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई दुलारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई चहीता नहीं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। जमीन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। चांद की चांदी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। सूरज की ताबानी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। आसमान की बुलंदी पर चमकता हुआ चांद अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। भाई गिरामी और हमारी माँ बहनों, तवज्जो से मेरी बात सुनना, औरतें भी सुने, वो भी मोमिना हैं, जन्नत में जाना है और कब्र और जहन्नम के अजाब से उन्हें भी बचना है। जितना दीन मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए है। ये जलसा सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। इस्लाम के 5 अरकान हैं। सबसे पहले ईमान, और दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर ज़कात, चौथे नंबर पर रोज़ा और 5वें नंबर पर हज। नमाज अल्लाह की वो इबादत है जो जन्नत में ले जाने वाली है। जन्नत में ले जाएगी, नमाज जन्नत में ले जाएगी। बोलो ले जाएगी कि नहीं? अरे नमाज जन्नत में ले जाएगी, लेकिन आपका रब आपसे कुरान में फरमाता है कि बाज नमाजें ऐसी हैं जो जहन्नम में ले जाएंगी। आप अम्पारा पढ़ते हैं, 30वां पारा सूरह आरायत। आपके रब ने कहा, रब की बातें, रब की बातें नबी से अफजल है। नबी अफजल है कि कुरान अफजल है? बोलो भाई। अरे नबी अफजल है कि कुरान अफजल है? नबी पैदा हुए, आमना के पिसर हैं, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर है। और कुरान पैदा नहीं हुआ, वो अल्लाह की सिफत है। आपकी बोली आपकी सिफत, और रब की बोली रब की सिफत। रब की जात हमेशा से हमेशा रहेगी, किसी ने पैदा नहीं किया। और अल्लाह की सिफात भी हमेशा से हमेशा रहेगी। अल्लाह की सिफात किसी ने पैदा नहीं की, और नबी तो पैदा हुआ। नबी कदीम नहीं, हमेशा से नहीं। इस एतबार से देखिए तो कुरान जो खुदा की बोली का नाम है वो नबी से अफजल है बेशक। लेकिन कुरान जो छापे खाने में छपता है, सादा कागज गया प्रेस में और छप करके निकल आया, तो छप करके निकल आने वाला कुरान ये पहले छपा नहीं था, अभी छपा। ये हादिस हो गया, ये कदीम नहीं, ये मखलूक है। और सारे मखलूकात में हमारे नबी अफजल। वाह सुभान अल्लाह। तो कुरान जो खुदा की बोली है, अल्लाह की सिफत है, वो नबी से भी अफजल है। और छपा हुआ कुरान के एतबार से देखिए तो वो मखलूक है, हमारे नबी मखलूक। छपे हुए कुरान से हमारे नबी अफजल। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुदा की बोली जो कुरान है, सूरह आरायत में आपका रब फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून।
अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन, वैल है, जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज बोलो। ये कुरान है कि नहीं है? तो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, जन्नत में ले जाने का जरिया है, लेकिन वही नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो जहन्नम का जरिया है। तो दिखावे का काम ये रब को पसंद नहीं, और ये जलसा इतना बड़ा करना, उर्स मनाना, ये उसी वक्त कामयाब है जब अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। वाह सुभान अल्लाह, वाह। कोई नेकी छोटी नहीं होती, बेशक कोई नेकी छोटी नहीं होती। किसी भी अमल को आप छोटा मत समझिए, और पता नहीं आपकी कौन सी अदा रब को पसंद आ जाए और आपकी नजात का जरिया बन जाए। आपका यहाँ रात भर जागना बैठना, यही अदा अगर रब को पसंद आ जाए, यही जरिए नजात है, यही बख्शिश का सामान है। कौन सी अदा पसंद आ जाए, कोई नेकी छोटी नहीं होती। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता, अमल का खुलूस देखता है। वाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, खुद कुरान कहता है सूरह मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला तुम्हारे अमल का खुलूस देखता है, तुम्हारे अमल की कसरत नहीं देखता। सुभान अल्लाह। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह जवाब तुम्हारे अमल का खुलूस देखता है। बेशक अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि अल्लाह देखे, जांचे कि तुम में से किसका अमल अच्छा। अक्सर वो अमला नहीं फरमाया कि अमल की कसरत अल्लाह नहीं देखता, अमल की का हुस्न देखता है, अमल का खुलूस देखता है। इब्न माजा की हदीस है, और हदीस की और भी किताबों में ये हदीस आई। हदीस जानते हैं आप? हदीस जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मजमा फिर बोले सुभान अल्लाह। बात पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्न माजा की हदीस है। हदीस जानते हैं आप? हदीस नबी के मन की गढ़ी हुई बात नहीं होती। जैसे आप बोलते हैं तो आपकी बात है ना, और नबी की बात नबी के मन की नहीं होती, वही इलाही होती है। सूरह नज्म में आपका रब फरमाता है, और रब ने जो कह दिया वही ईमान है, और ना मानना कुफ्र है। आपका रब फरमाता मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही। नबी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, बल्कि नबी की बात वही इलाही होती है। बेशक कुरान ने दूसरी जगह फरमाया मा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब और युरसला रसूलन फऊया इलैहि बिइज़्निही मा यशा। कुरान ने इस आयत में 3 तरीके बताए वही कि अल्लाह ताला जब किसी को चुन लेता है अपने नबी पर, अल्लाह ताला वही का नुज़ूल फरमाता है, या तो दिल में नबी के बात डाल देता है, ये भी वही, नबी के दिल में बात आ गई, ये भी वही इलाही, या पर्दे के पीछे से बात सुनाई दी, रब ताला का दीदार नहीं हुआ, ये भी वही इलाही है। और तीसरा तरीका यह है कि युरसला रसूल, अल्लाह फरिश्ता भेजता है, जो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से नबी के दिल में कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलमात उतारता है। ये तीसरा तरीका
जिसके बारे में कुरान ने कहा मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी, कि जिब्राइल ने कुरान को, अल्लाह की बोलियों को नबी के दिल पर उतारा। दूसरी जगह फरमाया इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन, बेशक ये खुदा की बोलियां अल्लाह की तरफ से उतारी हुई हैं, जिसे जिब्रील अमीन लेकर के आए। अबे ए मौलाना बैठ, कोई नहीं जाएगा आप में से, और आप में से भी। आप इंजन हैं और ये डब्बे। रेला गया है कभी? अरे रेला गया है, रेला में रेलगाड़ी देखा, जो डब्बे इंजन से लगे हैं, इंजन चलता है तो डब्बे भी चलते हैं, और इंजन रुक जाता है तो डब्बे भी रुक जाते हैं। तो आप इंजन है, बैठे हुए हैं सुमुन बुकमुन। अरे बोल जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे जिंदा रहेंगे तो मजमा जिंदा रहेगा, आप बोलेंगे तो मजमा बोलेगा। तो इन आयतों से पता चला कि खुदा की बोली रब की तरफ से उतारी हुई है, जिसे रूहुल अमीन या जिब्राइल लेकर के नज़ला बिही रूहुल अमीन। तो जिब्राइल के जरिए जो आया वो कुरान है, और नबी के दिल में जो बात आ गई या पर्दे के पीछे से सुनाई दी, उसी को हदीस रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा युरसला रसूल, फरिश्ते के जरिए जो आया। तो फरिश्ते के जरिए, जिब्राइल के जरिए जो आया, जिसकी वजाहत कुरान ने दूसरे मौके पर की, उसी को कुरान कहते हैं। और जो नबी के दिल में बात आई या पर्दे के पीछे से सुनाई दी, उसे हदीस रसूल कहते हैं। इब्न बाजा की हदीस है, एक शख्स गुजर रहा था, रास्ते में एक कांटेदार टहनी मिली, कांटे वाले शाख मिली, उसने रास्ते से हटा दिया। ये बहुत बड़ा काम है, बोलो भाई। नहीं, कांटे का हटा देना रास्ते से बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अरे बोलता करीब है, गूंगा है, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस शख्स का रास्ते से कांटा हटा देना ऐसा पसंद किया कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्शे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी अदा पसंद आ जाए? आपका बैठना पसंद आ जाए। ये कव्वाली वाली काम नहीं देगी, ये जहन्नम का रास्ता है। कव्वाली में नाते रसूल होती है, लेकिन उसके साथ भी और भी गाने भी गाते हैं, और साथ ही मज़ामीर भी होते हैं। तो वो नौजवानों के खून से इस्लाम का चमन शादाब हुआ। इस्लाम की डूबती हुई रगों को तवानाई मिली, जिनके खून से इस्लाम का परचम लहराया, दीन का दिया जला, इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। उन्हें सोचना चाहिए कि हम वो काम करें जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। वो काम नहीं करें उर्स के नाम पर जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। बुखारी शरीफ हदीस की मशहूर किताब, कुरान के बाद सबसे ज्यादा मकबूल और हर मक्ते पे फिक्र में मकबूल। सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, शिया भी पढ़ते हैं। हर मक्ते पे फिक्र में मकबूल। उसी बुखारी में आखिर उसी बुखारी शरीफ में यह हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं कि एक रंडी चली जा रही थी। रंडी सरतापा गुनाहगार, पैसे लेके बलात्कारी करती है। रास्ते में उसे एक प्यासा कुत्ता मिला, प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और जमीन गीली थी, उसे चाट रहा था। रंडी को तरस आया, उसने चमड़े का मोजा जिसे खुफ कहते निकाला, अपनी ओढ़नी से बांधा
कुएं में लटकाया, प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रंडी के अमल को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन मेरे नबी कहते हैं कि अल्लाह ने उस रंडी के इस काम को ऐसा पसंद किया, उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ पढ़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़, औरतें भी पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ का आखिरी फिक्रा, आखिरी जुमला ही, पाक है अल्लाह, सारी खूबियां तारीफ अल्लाह ही के लिए, पाक है अल्लाह अज़मत वाला। इसे पढ़िए, रोजी में बरकत होगी, आपके गुनाह माफ होंगे। उसी बुखारी किताब दावात में फरमाया, मन क़ाला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअता मर्रतन हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बार। जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही 100 बार रोजाना पढ़ा, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग के बराबर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह बिहम्दिही कलमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अला लिसान असकीलतान फिल मीज़ान। ये सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह को महबूब, अल्लाह को रहमान को महबूब है, अल्लाह को नहीं, रहमान को महबूब। अल्लाह को महबूब नहीं फरमाया, रहमान को कह के इशारा किया। एक मजदूरी होती है, एक इनाम होता है। अल्लाह नहीं फरमाया, कहा रहमान को महबूब है, ये इशारा दिया है। ये सुभान अल्लाह बोलने वाले और पढ़ने वाले को अल्लाह अपनी रहमत के एतबार से इनाम अता फरमाए। ये रहमान की बारगाह महबूब है। आपका बेटा उठा है, अबे बेटा है तुम्हारा 1.5-2 साल का है, तो ला के बोलता है, तो भी उसकी बोली प्यारी लगती है ना? तो बोली प्यारी, तो बेटा भी तो प्यारा लगता है। बेटा प्यारा लगता है कि नहीं लगता है? बोली प्यारी तो बेटा भी प्यारा। अल्लाह के हबीब फरमाते रहमान की बारगाह में सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है, और जब सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है तो सुभान अल्लाह पढ़ने वाला भी अल्लाह का प्यारा बनता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाला बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाला बोलो सुभान अल्लाह, औरतें बोले सुभान अल्लाह। आगे फरमाया खफीफतान अला लिसान, इसकी अदायगी आसान है लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। वाह, मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मौलाना साहब गौर कीजिए, सब अल्लाह की कबूलियत पर है। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम कोई बहुत लंबा चौड़ा कलाम नहीं है, छोटा सा जुमला है, लेकिन ये भारी होता है मीज़ान अमल में। और जब मीज़ान अमल में भारी हो जाए तो सूरह कारिया में आप पढ़ते हैं कि नहीं? कुरान पर ईमान है कि नहीं? ईमान है ना कुरान पर? आपका रब फरमाता है फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जहन्नम में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। ये सुभान अल्लाह की बोली बोल दी, रब को पसंद आ जाए तो मनचाही जिंदगी अता करे। जिंदगी में दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, आराम है तो तकलीफ है, खुशी है तो गम है, लेकिन जन्नत में खुशी ही खुशी होगी, आराम ही आराम होगा, सुख ही सुख होगा। मन चाही जो मन चाहे वो जिंदगी रब अता फरमाएगा। तो सुभान अल्लाह पढ़ने वाले को जिसका सुभान अल्लाह रब ने कबूल किया, अल्लाह ताला जन्नत में वो जिंदगी अता फरमाएगा जिसमें सुख ही सुख होगा।
ये कुरान ने कहा, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी इश्शतिन राज़िया। मीज़ान अमल में भारी रहेगा। हज़रत दाऊद ने, अब मीज़ान अमल क्या है? सो रहा है कि जाग रहा है तुम लोग? अबे जाग रहा है कि सो रहा है? मीज़ान अमल, नेकी कभी देखा है तुमने? आलू भंटा प्याज है। बुराई कभी देखा है? आलू भंटा प्याज है। कैसे तौले जाएंगे? ये नेकी बदी कैसे तौली जाएगी? आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते? अरे चलाते हैं ना मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चला रहे थे, पंचर हो गया। टायर वाले के पास गए, कहा भाईजान टायर की हवा तौल दीजिए। तो हवा दिखाई दे रही है? बोलो चल रही दिखाई दे रही है? टायर की हवा नजर आती है? आलू भंटा प्याज है, कैसे तौला जाएगा? तो टायर वाले ने एक घड़ी निकाली और वो घड़ी लगा दिया टायर में और नाप के बता दिया कि तुम्हारे टायर में 5 पॉइंट हवा है, 10 पॉइंट हवा है, 15 पॉइंट हवा है, 20 पॉइंट हवा है, 25 पॉइंट हवा है। बताता है कि नहीं बताता है? बोलो। हवा तौलने की चीज है। तुम्हारे बच्चे को बुखार हो गया, तुम परेशान हो गए, पता नहीं 102 डिग्री है कि 104। डॉक्टर इकराम के पास गए, डॉक्टर इस्लाम के पास गए, कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का बुखार तौल दीजिए। बुखार कोई आलू भंटा प्याज है? बोल आलू भंटा प्याज है, कैसे तौला जाएगा? तो इन लोगों ने एक तराजू निकाला जिसे कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। क्या कहते हैं? बगल से लगाया या तालू से लगा दिया और बताया कि तुम्हारे बच्चे को 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। बुखार नजर नहीं आता, हवा टायर की नजर नहीं आती, लेकिन साइंसदानों ने उसके तौलने के लिए घड़ी बना दिया, थर्मामीटर जैसा तराजू बना दिया। तो अगर दुनिया के साइंसदान बुखार जैसे ना दिखाई देने वाली चीज को तौल सकते हैं, तो अल्लाह जो खालिक़े कायनात है, कादिरे कायनात है, वो कादिर है इस बात पर कि नेकी अमल तौलने के लिए तराजू बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। और चाहे तो इसी तराजू में तौल दो, उसकी कुदरत से बाहर नहीं। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा। आसमान के तबक कितने बे? अरे कितने आसमान के तबक? बोलता तो नहीं है, बिल्कुल नादान बच्चा है। आसमान के तबक कितने हैं? 7। जमीन के तबक कितने हैं? 7। इतना लंबा चौड़ा तराजू रब ने दिखाया कि 7 आसमान और 7 जमीन उसमें रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाए जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई। हजरत दाऊद खुदा के नबी पैगंबर रसूल जबूर जिन पर उतरा, खुदा का खौफ गालिब आया, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी होगी जिस तराजू को भरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे खुश हो जाऊं, मैं जिससे राजी हो जाऊं, तो सदके के छुहारे से और कलमे ला इलाहा से उस तराजू को भर दो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पता चला असली अमल की कसरत नहीं होती, बल्कि बंदा जब खुदा की रज़ा चाहता है तो अल्लाह की कबूलियत एक अमल को भारी बना देती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी छोटी नहीं होती। बोले सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह। कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिस नेकी को रब कबूल फरमाए वो छोटी हुई तो बड़ी हो जाती है। तो फरमाया सकीलता ने फिर मीज़ान, ये सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। ये छोटा सा जुमला और ये भारी बना देगा मीज़ान अमल को। खुद भारी नहीं बनाता, तुम दिल से पढ़ते हो, रब कबूल करता है तो रब की कबूलियत। वाह सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं है।
तुम्हारे नबी फरमाते हैं तुम लोगों ने घर बनाया अपना, अबे घर बनाया, अरे घर बनाया। तो जब मकान बनाने लगे तो मिस्त्री बुलाया। इत्तेफाक से मिस्त्रियों के शहंशाह यहाँ बैठे हैं महबूब भाई। क्या बात है, बड़े कीमती हो गए, इनका रेट भी बहुत कीमती हो गया। हमजा शरीफ की मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई, वाह सुभान अल्लाह। और उसे देखकर इतने मशहूर हुए है ना कि आज शहंशाह बन गए हैं। वाह, इनका रेट भी सबसे महंगा है। तो मिस्त्री इत्तेफाक से आपको अनाड़ी मिल गया, अनाड़ी मिस्त्री। उसने दीवार की ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोलो भाई, टेढ़ी दीवार किसी काम की है? दोबारा खोलना होगा, फिर जोड़वाना होगा। आपने देखा बिगड़े नाराज हुए, मजदूरी भी नहीं दिया। मजदूरी देंगे आप? अबे देगा परवेज? अरे मजदूरी देगा? मजदूरी नहीं दिया, डाटा डपटा फिटकारा, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, बुखारी में आपके नबी फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फ़ीहि व शाक़। जो कुरान पढ़ता है अटकता है, टोटो के पढ़ रहा है, अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए दुगना सवाब। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, मेरे कुरान के साथ इतना बड़ा जलसा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। हजरत खतीब ज़मान और खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सखावत साहब मद्दज़िल आली ने बड़ी कीमती बातें आपको बताई। हमारे लफ्ते जिगर नूर नजर हजरत मौलाना सैयद अहमद कादरी अल-हज़री सरकार की तकरीरें भी बहुत दिल छूने वाली इन्होंने की। अल्लाह ताला आपके दिलों को जिंदा फरमाए, आमीन। इनकी तकरीरों से तो तकरीरें हुई, जलसा आपने किया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो ये बहुत बड़ी नहीं। और आपका अमल अगर दिखावे के लिए तो ये जहन्नम में जाने का रास्ता है। जी बेशक। भीड़ लगा लेना और कुबकुबे जला लेना, उर्स का ये मकसद नहीं है। हजरत शादाता अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह के नेक बंदा कौन बनता? चाहने से चाहत पैदा नहीं होती। हम चाहें कि रंका के सब लोग हमको चाहें तो हमारे चाहने से कोई नहीं चाहेगा, जिसे रब चाहेगा उसे सब चाहेगा। और कुरान ने सूरह मरियम में इसी हकीकत को बयान किया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह उनको अपनी मोहब्बत अता फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह। जिसे रब चाहता है उसे सब चाहता है। आप लोग रंका के हैं ना? अरे रंका के हैं ना? तो रंका के हैं, बगल में गढ़वा है, गढ़वा वाले सब जानते हैं आपको? अरे गढ़वा वाले सब जानते हैं, सब नहीं जानते, कुछ जानते कुछ नहीं जानते। रामानुजगंज वाले सब नहीं जानते आपको, गोदरमना वाले आपको नहीं जानते, अंबिकापुर वाले आपको नहीं जानते, सूरजपुर वाले आपको नहीं जानते, रायपुर वाले आपको नहीं जानते, बिलासपुर वाले आपको नहीं जानते, रायगढ़ वाले नहीं जानते, डाल्टनगंज वाले आपको नहीं जानते, लोहरदगा वाले आपको नहीं जानते, लातेहार वाले आपको नहीं जानते, रांची वाले आपको नहीं जानते, कलकत्ता वाले आपको नहीं जानते, बनारस वाले नहीं जानते। लेकिन अल्लाह जब किसी को अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है, सरकार गौस पीरान पीर दस्तगीर यहाँ से हजारों मील की दूरी पर बगदाद में है, उन्हें रब ने अपनी चाहत
अता फरमा दी तो सब उन्हें चाहते हैं और सब उन्हें जानते हैं। रंगा वाले भी जानते हैं, गढ़वा वाले भी जानते हैं, लातेहार वाले भी जानते हैं, गुबला वाले भी जानते हैं, रांची वाले भी जानते हैं, रायपुर वाले भी जानते हैं, रायगढ़ वाले भी जानते हैं, बिलासपुर वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, कानपुर वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं। मुअत्तर है उसी ऊंची की सूरत, अपना सहरा भी और कहा खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहाँ तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। रब जिसे चाहता उसे सब चाहता है, तो वो काम कीजिए जिससे रब आपको चाहे। रब ने कहा शर्त रखी, इन्नल लज़ीना आमनू, तुम सच्चे मोमिन हो, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करो। नेक अमल करो। नेक अमल नमाज पढ़ना भी है, और किसी को हमसे दुख ना पहुंचे, किसी को हमसे तकलीफ ना पहुंचे, ये भी नेक अमल है। रास्ते से काटा है, किसी को चुप ना जाए, जख्म ना लग जाए, ये भी आप कोई भी अमल करें तो ये ख्याल रखें कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये सबसे बड़ा है। रब ने कबूल कर लिया तो रब की कबूलियत छोटे से छोटे काम को भी बड़ा बना देती है। ये बच्चे फारिग हुए, मदरसा रही नहीं, इस इलाके का सबसे पहला मदरसा। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं मदरसा? और सेंटर है, मरकज है, रंगा ब्लॉक है, एसडीओ ऑफिस है। इस मदरसे के जरिए अतराफ इलाका इल्म के नूर से रोशन हुआ। वाह, मीनारे नूर है ये, और इसकी रोशनी ने अपने दायरे को इस पूरे इलाके को घेर लिया है, वसी। आज ये लड़के फारिग हुए, जिनकी फिरागत आप सब रंगा वालों के लिए दिखावे के लिए किया है तो जरिए जहन्नम है, और रब की रजा के लिए किया है, यही जरिए नजात है, यही बख्शिश का सामान। बेशक, बच्चों को हल्का मत समझिए। आप तो मेहमान होते हैं मौलाना महमूद साहब, आप मेहमान होते हैं मास्टर साहब, आप मेहमान होते हैं मौलाना असगर साहब, और ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अपने मेहमान पर आप 1500 खर्च करना बोझ नहीं समझते, तो जो रसूलुल्लाह के मेहमान पर 1500 खर्च करना हम पर बोझ नहीं है, अपने मेहमानों के लिए। और जो रसूलुल्लाह के मेहमानों पर खर्च करेगा, अल्लाह रसूल कबूल कर ले तो यही नजात है। वाह वाह। आप जानते हैं आप क्या मेहमान आते हैं? अरे मेहमान आता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ मेहमान आता है तो मेहमान के लिए क्या बिछाते हो? देहाती मेहमान आ गया तो उसके लिए कतरी बिछा दिया, लेदरा खिदरा बिछा दिया। बिछाते हो कि नहीं? सबसे अच्छा बिछौना नहीं बिछाते। जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। अगर पीर साहब आ गए, घर का दामाद आ गया, समधी आ गया, तो सबसे अच्छा बिछौना बिछाते हो। जैसा मेहमान वैसी स्वागत। हिंदुस्तान में बाहर से विदेश से कोई राष्ट्रपति आता है तो हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट पर उसके लिए कालीन बिछती है। क्या बिछती है? लेकिन हर राष्ट्रपति के लिए एक ही तरह की कालीन नहीं बिछती। जब सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति आता है, सऊदी अरब का आया, अमेरिका का आया, बर्तानिया का आया, रूस का आया, तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती, लाल कालीन बिछती। वाह वाह। लाल कालीन बिछती। तो पता चला कि
कि दुनिया में लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तकबाल है। ये बच्चे कितने खुश नसीब है जो मेहमान रसूल है। इनके लिए आम बिछौना नहीं बिछता, बल्कि फरिश्ते अपना अपना पर इनके कदमों के नीचे बिछाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। दुनिया के सबसे बड़े मेहमान के लिए स्वागत के लिए लाल कालीन बिछती है, और इनके लिए फरिश्तों के पर बिछते हैं। आपके नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकता ला तज़ा अजनिहता लिज़ल्ल तालिबिल इल्म। फरिश्ते अपने पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। मेरे दोस्तों, जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, इस्तकबाल करें, आप उनका इस्तकबाल करो। आप इनको गिरी निगाह से देखते हो कि नहीं? बच्चे हैं, भिख मंगे हैं। अब भिख मंगों की तादाद में इजाफा हो रहा है इन 5, 6, 7 के जरिए। ऐसा मत समझो ये तुम्हारी सोच जहन्नम में ले जाएगी। ये भिख मंगे नहीं है, ये मेहमान रसूल है। ईमान रसूल बड़ी इज्जत वाला, बड़ी अजमत वाला। तुम अपने रंका की मस्जिद में सैयद साहब भी आ गए, खान साहब भी आ गए, शेख साहब भी आ गए, अंसारी साहब भी आ गए, खलीफा साहब भी आ गए, सब आए, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं, कोई आलिम दीन नहीं। इत्तेफाक ऐसा एक चमार आ गया, नया मुसलमान, नया जज्बा, नया हौसला, नई तलब, नई लगन। नया मुसलमान था, कुरान याद किया, हाफिज कुरान बना, वो आ गया। सैयद साहब भी बैठे, शेख साहब भी बैठे, अंसारी साहब भी बैठे, खलीफा साहब भी बैठे। वो चमार नौ मुस्लिम हाफिज कुरान आ गया तो मुसल्ले पर उसी को आगे बढ़ाएंगे। पता चला रब ने रसूल ने अदना को हिफ्ज़ कुरान के सआदत के सदक़े में दुनिया में आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह ये दुनिया में आगे है, मसल्ले पर आगे है, तो आखिरत में भी आगे है। इन्हें हकीम न जानो। ये चंदा करते हैं या इनके लिए चंदा किया आता है? तो चंदा करना अपने लिए ऐब की बात है, और दीन के लिए चंदा करना ऐब की बात नहीं है, सुन्नत रसूल है, फख्र की बात। वाह। भीख मांगना जायज है? बोलो, भीख मांगना जायज है ना? भीख मांगना जायज है, बल्कि इस्लाम ने तो देने का एक निजाम बना दिया जिसे कहते हैं ज़कात। ज़कात आप लोग तो देते नहीं हैं, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। याद रखिए, कुरान एक एक लफ्ज मानना जिसका ईमान, और ना मानना कुफ्र है। आपका रब फरमाता अल्लज़ीना यकनज़ून ज़हब वल फिज़्ज़त। ये कुरान है, कुरान है मौलाना। आप लोग सुनाया कीजिए ना, या लोगों को बताया कीजिए। अल्लज़ीना यकनज़ून ज़हब वल फिज़्ज़त वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून। ये सोने चांदी रुपए पैसे जो जमा करते हो, रब फरमाता जो जमा करते हो और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, गरीब को नहीं देते, मुसाफिर को नहीं देते, मिस्कीन को नहीं देते, मकरूज को नहीं देते, मदरसों में कुरान की शम्मा जलाने के लिए नहीं देते, मस्जिद को खुदा की इबादत के लिए आबाद करने के लिए हीला शरी करके नहीं देते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो ऐ नबी, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। और दर्दनाक अजाब क्या होगा तो सुनिए तो जैसा। अगर खौफे खुदा है तो दिल लरज़ जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम। ये सोनी चांदी रुपए पैसे जहन्नम की भट्टी में दहकाए जाएंगे। दहकाना समझता है वो? अरे दहकाना समझता है? अरे लाल कोयला लाल किया जाता है ना, और लोहार जो है आग की भट्टी में लोहा डाल करके उसे लाल करता है, दहकाए जाएंगे।
यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, दहकाए जाएंगे, सुर्ख किए जाएंगे। और उसके बाद ज़कात का देने वालों की पेशानी उसी दहकते हुए अंगारे से दागी जाएगी, पहलू दागी जाएगी, पीठ दागी जाएगी, और कहा जाएगा यही है वो खजाना जिसे तुम जमा करते थे। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनज़ून, पर चखो उन खजानों के अजाब को जिसको तुम अपने फायदे के लिए जमा करते थे। और ज़कात देने से कम होता है कि बढ़ता है? आगे बढ़ो। और ये तो अकीदत में बोल रहा है कि बढ़ता है। आंख तो देखती है कम हो गया। डॉक्टर इस्लाम के पास एक शख्स आया, गिड़गिड़ाया, कहा बेटी की शादी में मदद कर दो। 1 लाख रुपए थे, इन्होंने 10,000 रुपए दे दिए, उसमें से बेटी की शादी के लिए 20,000 दे दिए। तो घटा के बढ़ा, अरे बोल, बहिरा हो रहा है का? अरे घटा के बढ़ा, घट गया, आंख यही देख रही है। सूद लेते हो तो पैसा बढ़ता। 1,000 पर 10% सूद लिया तो 1,010 हो गया, 1,100 हो गया, 1,100 हो गया। 1 लाख पर 10% तो 1,10,000 हो गया। सूद लेने पर बढ़ा। लेकिन मेरी आंखें झूठी हैं, मेरी सोच झूठी है, और जो रब ने कहा वही सच और हक है। रब फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा युर्बी सदक़ात, अल्लाह सूद वाले पैसे को घटाता है और सदक़े वाले पैसे को बढ़ाता है। वाह वाह माशाअल्लाह। बोलो, यहाँ थे एक हाफिजुद्दीन खलीफा, जानते हो हाफिजुद्दीन खलीफा को? हाँ, डॉक्टर इस्लाम के अब्बा, गरीब थे, लेकिन वो पाबंद थे शरीयत के। नेकी की उन्होंने, मुझे खुद सुनाते थे। तो रब ने उन्हें घटाया के बढ़ाया। अरे बोलो, घटाया के बढ़ाया। अरे ऐसा बढ़ाया कि उनकी नस्ल भी बढ़ रही। वाह। और बात पर बात निकलती है, नेकी का फायदा दुनिया में भी मिलता है और आपको भी मिलता है, आपकी औलाद को भी मिलता है। हजरत खिजर और मूसा का वाकया याद करो कि जब चले और तीसरी जगह पर पहुंचे जहां दीवार गिरती जा रही थी, लग रहा था कि अब गिरी तब गिरी। हजरत खिजर ने हाथ का इशारा किया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई। गिरती हुई दीवार सीधी हो गई। और गिरती हुई दीवार जब सीधी हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज किया, कहा खिजर, यहाँ के लोग तो निहायत ही बद अखलाक थे, न रहने को पूछा न खाने को पूछा, और तुमने उनकी गिरती हुई दीवार सीधी कर दी। तो कुरान क्या कहता है, सुनिए, अम्मल जिदारो फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, 2 यतीम, वकाना ताहतहु कंज़ुहुम, और उसके नीचे खजाना छुपा था। वह अबूहुमा सालिहन, और इन दोनों का बाप नेक था। क्या था? अबूहुमा सालिहन, इन दोनों का बाप नेक था। बाप नेक था। बच्चे तो यतीम, बच्चे हैं, बच्चों के बारे में कुरान ने जिक्र नहीं किया, कहा बाप नेक था। फरादा रब्बुकुमा, तो तुम्हारे रब ने चाहा अय्यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा, तुम्हारे रब ने चाहा कि बच्चे जवान हो जाएं और खजाने को निकाल दें। उनका बाप नेक था, तो पता चला कि बाप की नेकी यतीम बच्चों को काम आई। ये दीवार की हिफाजत की कि दीवार ना गिरे, खजाना ना खुल जाए, आवारे उसको ना लूट जाए, उसकी हिफाजत इसलिए की कि उनका बाप नेक था। आला हज़रत ने इरादुल अदब ने इसीलिए फरमाया कि जब मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो बाप 10वें पुश्त में नेक थे, जिसका फायदा 10वें पुश्त की औलाद को मिला, तो बाप का फायदा नेकी का उसे भी मिलता है, उसकी औलाद को मिलता है। आला हज़रत ने इश्क मोहब्बत में डूब कर फरमाया
कि जब 10वें पुश्त के बाप की नेकी 10वें पुश्त की औलाद में को काम में आई तो सैयद आलम नबी आखिर ज़मां से बढ़कर नेक कौन होगा? क्या उसका फायदा उनकी औलाद सादात को ना मिलेगा? वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मार डंडा के तुमको सही कर देंगे। तुम लोग तकरीर की जरूरत नहीं है, डंडों की जरूरत है। कौम इतना भटक गई है कि ना मौलाना सखावत साहब की तकरीर, ये तो रस्म दुनिया है तकरीर है, ना इनकी तकरीर काम आएगी, ना मेरी, ना किसी और बड़े से बड़े आलिम की। तुम्हारे लिए डंडा जरूरी है। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते। कल कव्वाली शानदार कराओ, बगल में बमंडी है तुम्हारे, वहाँ कव्वाल आता है, कव्वाला आती है। सब जहन्नम का रास्ता, जहन्नम का रास्ता। और जो रास्ता दिखाए वही सही तुम्हारा हमदर्द है, और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए वो हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन। मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहा हूं। ये बच्चे खुश नसीब है। हदीस पाक में ज़कात बेकार आता कि ज़कात देने का एक निज़ाम बना दिया। मेरे नबी के पास तहावी में भी हदीस है और हदीस की और भी किताबों में। एक शख्स आए, कहा या रसूलल्लाह कुछ अता फरमाइए, मांग रहे थे। तो मेरे नबी ने कहा तुम्हारे घर में कुछ है? कहा हाँ, टाट है, प्याला है। कहा ले आओ। टाटा प्याला मंगवाया। मेरे नबी ने उसे 2 दिरहम में, उस वक्त के चलने वाले सिक्का चांदी का, नीलाम कर दिया। 2 दिरहम में नीलाम हो गया। फरमाया कि 1 दिरहम से घर वालों के लिए खाना ले जाओ और दूसरे दिरहम से लकड़ी काटने के लिए, टांगा कहते हैं, ले आओ। तागा लाए तो मेरे नबी ने उसमें लकड़ी लगा दी अपने हाथ से, बेट लगा दी। कहा जंगल जाओ, लकड़ी काट के लाओ और बेचो। नबी का हुक्म था। जंगल गए, लकड़ी काटा, लाया, बेचा। कुछ महीने गुजरे, फिर नबी से मुलाकात हुई तो मेरे नबी ने पूछा क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह आपकी दुआओं से खुशहाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मांगने वाले क़यामत के दिन इस हाल में उठाने आएंगे कि उनकी पेशानी पर स्याह दाग होगा। स्याह मांगना जायज है लेकिन पसंदीदा नहीं। तलाक देना जायज है लेकिन पसंदीदा नहीं। 4 औलाद है, एक ही औलाद को सारी जायदाद दे देना जायज है, पसंदीदा नहीं। तो बहुत से अमाल ऐसे हैं जो जायज होते हैं लेकिन पसंदीदा नहीं होते। अल्लाह रसूल की निगाह में पसंदीदा नहीं, मांगना जायज है। मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन अपने लिए मांगने वाले इस हाल में उठाए जाएंगे कि पेशानी पर से अदा होगा। मेरे नबी तो मालिक कौनैन थे, कौनैन थे ना। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। मालिक कौनैन हैं, 2 पास कुछ रखते थे, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ थे कि नहीं थे। डॉक्टर इकराम साहब हैं, ये शुएब साहब सदर हैं, हमको बहुत मानते हैं, चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने चाय मंगवाई, चाय इन्होंने मंगवाई, ये मुझको चाहते हैं। मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया और इनकी मंगवाई हुई चाय मैंने पी ली। पान मंगवाया, मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया, मंगवाया हुआ पान मैंने खा लिया। चाय इनकी, इख्तियार हमारा, पान इनका, इख्तियार हमारा। ये इख्तियार इनकी मोहब्बत ने दिया है, इनकी चाहत ने दिया है, इनके प्यार ने दिया है। तो अगर दुनिया की मोहब्बत यह हक देती है कि चीजें इकराम की हो, इस्लाम की हो, शुएब की हो, इख्तियार से इमाम कादरी का हो, तो मुझे कह लेने दो कि अल्लाह को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो सारी मोहब्बत में वाला है, सारी मोहब्बत में बाला है। वो प्यारों में प्यारे है, वो दुला
दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं। उनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई दुलारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई चहीता नहीं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। जमीन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। चांद की चांदी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। सूरज की ताबानी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। आसमान की बुलंदी पर चमकता हुआ चांद अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। वाह। साहबा के मैदान में डूबा हुआ सूरज अल्लाह ही का है, और डूबे हुए सूरज को पलटाने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। हुदैबिया के मैदान में पानी कम पड़ गया, लोगों ने शिकायत की, पानी अल्लाह ही का है। मेरे नबी ने थोड़े पानी में उंगली डाल दी तो उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़ा। पानी अल्लाह का, पानी को उंगलियों के घाइयों से निकालने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। आला हज़रत ने तड़प कर कहा, इस तलाक़त लिसानी की जरूरत नहीं है, मैं इस अजीम फलसफे को एक शेर में हल कर देता हूँ कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, आसमां खां ज़मीं खां ज़माना मेहमान, साहिब खान लक़ब किसका है तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंगा है बे, गूंगा है, गूंगा है। बोले तारीफ सुनिए तो झूम जाना चाहिए। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ जिनकी तारीफ तुम्हारे लिए जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। तो ये बच्चे ये चंदा करेंगे, आपने समझ लिया भिखारी। नबी ने भी तो चंदा किया, जो मालिक को कौन है, जो कहते हैं कि मांगने वाले क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी पेशानी पर से अदा होगा। चंदा किया, मस्जिद नबवी बनी मदीना में तो चंदा किया, जंग बदर हुई तो चंदा किया, जंग उहद हुई तो चंदा किया, जंग खंदक हुई तो चंदा किया, जंग खैबर हुई तो चंदा किया, जंग तबूक हुई तो चंदा किया, जंग यरमूक हुई तो चंदा किया। तो मेरे नबी चंदे के मोहताज नहीं थे, चंदा इसलिए किया कि रक्का के मुसलमानों को, मेरी उम्मतियों को, मेरे नायबीन को, उलमा को, हुफ्फाज को दीन की शम्मा जलाने के लिए, इस्लाम का चिराग रोशन करने के लिए, कुरान का उजाला फैलाने के लिए अगर मांगना पड़े तो ऐब ना समझे, फख्र समझे, ऐब ना समझे, सुन्नत रसूल समझ करके हाथ फैलाए और दीन का दिया जलाए, इस्लाम का चिराग रोशन। ये भिखारियों की टीम नहीं है, ये नायबे रसूल की टीम है। बेशक। ये इस्लाम आज भी इस पुरफतन दौर में पैंट शर्ट पहन कर करके और बड़े आदमी बन करके आप कितनू लफ्जाजी कर ले, लेकिन जब दीन पर वक्त आता है तो यही गरीब उलमा हुफ्फाज उठते हैं और दीन का परचम लहराते हैं।